फ्लैप फेल हुआ, 12 घंटे के बाद फिर दोबारा से ऑपरेशन थिएटर लेके गए, फिर फ्लैप चेंज किया, फिर जगह-जगह से काटम पीटी की, फिर दोबारा एनेस्थीसिया दिया, फिर दोबारा वो बेचारे बेहोश किया, फिर तीसरी वो फिर फेल हो गया, फिर तीसरे दिन फिर तीसरा उन्होंने फ्लैप लगाया, फिर उनको एनेस्थीसिया दिया और वो भी फेल हो गया। चौथी बार भी करना था लेकिन उनको बॉडी स्टेबल करने का कहा गया तो उन्होंने रोका है। वरना उन लोगों को तो खुद ही अकल नहीं थी, वो इतने बड़े-बड़े सर्जन और डॉक्टर बने बैठे हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि भाई पहले बॉडी तो स्टेबल करो, फिर जाके तुम ऑपरेट कर लेना। तुम्हें यही नहीं पता कि पहले बॉडी तो स्टेबल करो। जब उनको हार्ट अटैक आया है तो फिर बोल रहे हैं कि अभी अब तो हम नहीं कर सकते, अब हम चौथा ऑपरेट जब करेंगे जब 6-7 महीने बाद ये स्टेबल हो जाएँगे। तुम लोगों ने इस काबिल छोड़ा था हमको कि वो 6-7 महीने स्टेबल हो सकें। लेफ्ट फ्लैप जो था ये फेल हो गया है, हम दोबारा ओटी लेके जाएँगे, फिर साइन करा लिया, हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। 10 जगह हमसे साइन लिए हुए, ना हम कोई केस कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सब जगह हमसे साइन लिए हुए, ना हमें पढ़ने देते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो तो मैंने एक बड़ी मुश्किल से एक तस्वीर ले ली थी, मैं आपको शेयर करूँगा। तस्वीर अगर हो सका तो मैं स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुझे सब पता है, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ना मुझे वो बताते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर डेथ होगी तो मैं मुझे सब कुछ बताया। वो हमें फेस नहीं कर पा रहे थे, वो हमसे मुँह छुपा रहे थे। इनकॉम्पिटेंट टीम है इनकी। इनके लिए जो पेशेंट है वो ऑब्जेक्ट है। अगर शुगर है और 50 आप क्रॉस कर गए हैं तो आप ऑपरेट की तरफ कभी ना जाएँ, आप कभी सर्जरी ना करवाएँ। जी लें जितना जीना है, लेकिन आप सर्जरी कराएँगे तो जितना जीना था आप 2 दिन में ख़त्म हो जाएँगे। वो तो अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का, जो एक अंदर डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था साइड में ले जाके कि भाई इनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप वेंट हटवा दें। उस डॉक्टर ने, जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, उसने सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया है। उस तरह से अगर कहते रहते तो हो सकता है 2-4 दिन और निकाल देते आईसीयू के अंदर। लेकिन भला करे उस डॉक्टर का अल्लाह ताला के, जिन्होंने हमें बताया कि भाई आप इनके अंदर कुछ भी नहीं है, इनकी सिर्फ हार्ट बीट चल रही है, बाकी सब कुछ इनका मशीन पे चल रहा है। ना इनका बीपी बन रहा है, ना इनका हार्ट रेट अपना है, ना कुछ भी इनका अपना नहीं है। तो अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप में से किसी का भी ओरल कैंसर होता है, क्योंकि डॉक्टर अब एक मसीहा नहीं रहा है, वो एक जॉब है, सिर्फ उनकी एक बिजनेस है। तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं हमें कि इसके बाद हो क्या सकता है। इतने डॉक्टर जो है उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके सामने पेशेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑपरेशन किया, चीरा फाड़ा, बस खत्म। यही काम है इन लोगों का। जब हम ऑपरेट कराने के लिए ऑपरेट से पहले गए, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से हमें बोला कि कुछ नहीं होगा, हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से फ्लैप लगाएंगे और भाई 2-3 दिन में आपके अब्बू घर पे, एक दिन आईसीयू में रखेंगे, उसके अगले दिन वार्ड में शिफ्ट करेंगे घर पे। यहाँ तो मामला ही कुछ और हो गया। रोजाना हमारे पैरों पैरों तले जमीन निकल जाती थी। 15-16 दिन वो आईसीयू के अंदर रहे। मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला रहे मुसलसल हमारे। ये इतनी खतरनाक सर्जरी है। कैंसर जो है वो हॉल के अंदर बंद होता है। जब कैंसर को छेड़ दो तो फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये आया कि मेरे अब्बू की बॉडी कोलैप्स कर गई, पूरा इन्फेक्शन उनकी बॉडी में फैल गया। पूरी एनेस्थीसिया बार बार दिया जाएगा तो क्या होगा? आप लोगों को पता है कि एनेस्थीसिया कितनी खतरनाक चीज़ है। उनका बीपी डाउन हो गया तो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको हार्ट अटैक आ गया आईसीयू के अंदर, क्या हो सकता है? एक्सपायर कर गए। सबसे ज़्यादा इशू जो हमने फेस किया हॉस्पिटल में वो किया है प्लास्टिक सर्जन्स की तरफ से। 98% जो है कामयाब होते हैं, 2% जो है वो कामयाब नहीं होते। ऑपरेशन शूट था सरासर। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को और तमाम लोगों को हॉस्पिटल से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है इस वीडियो से किसी का कोई फ़ायदा हो सके। मैं इस वीडियो को नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे कुछ फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और वीडियो बनाने के बाद मैं इसको सोशल मीडिया पे शेयर करूं, ताकि हो सकता है कि किसी का प्यारा, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, किसी की बीवी, वो इस वीडियो को देखने के बाद वो उनके बारे में डिसीजन ले सके कि वो किस हॉस्पिटल में उनको लेके जाना चाहिए, कहाँ लेके जाना चाहिए, कहाँ नहीं लेके जाना चाहिए, और क्या आया ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मेरे अब्बू का तो इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से मैंने जो जो चीज़ें हॉस्पिटल में फ़ेस की हैं और वहाँ पे क्या क्या हम लोगों से झूठ बोले गए हैं, वहाँ पे क्या क्या मिसकमिटमेंट हमसे की गई है, वहाँ पे क्या हुआ है, वो मैं सब आप लोगों को बताऊँ। मेरे अब्बू के बारे में तो ये कहा गया था कि वो 4 से 5 दिन में आपके पास आ जाएंगे, लेकिन 15 दिन आईसीयू में रहने के बाद वो इस दुनिया से कूच कर गए। अच्छा देखें, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये किसी को ब्लेम करना नहीं है। अब जो किस्मत में लिखा था वो तो हो चुका है हमारे साथ, लेकिन इससे जो मैंने लेसन ऑफ लाइफ अखज़ किया है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे अब्बू को ओरल कैंसर था, जो कि बायोप्सी के अंदर डायग्नोस हुआ और डॉक्टर्स ने ऑपरेट करने के लिए कहा और ये कहा कि 3 से 4 दिन लगेंगे, हम ऑपरेट करेंगे, छोटा सा कैंसर है उसको रिमूव करेंगे और आप इनकी लेग से जो है वो एक फ्लैप लेंगे, वो लगा देंगे। 3 दिन का प्रोसेस है, 4 दिन का, 1 दिन आईसीयू में रहेंगे, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर ये आपके साथ घर चले जाएंगे। ये हमसे कहा गया, डॉक्टर ने कहा, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने।
इसमें सारी टीम थी मैक्सोफेशियल की, इसके बाद प्लास्टिक सर्जन की और उसके बाद एनेस्थीसिया की टीम थी। अच्छा जी, ऑपरेशन से ठीक 1 दिन पहले मेरे अब्बू का इको टेस्ट करवाया, ईसीजी करवाया, सारे टेस्ट करवाए जो कि सारे क्लियर आए अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई मसला नहीं था। सिर्फ एक ये छोटा-सा ट्यूमर था यहाँ पे जो कि रिमूव करना था, और रिमूव करके उसको प्लास्टिक सर्जन जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के यहाँ पे फ्लैप लगाते और उसके बाद वो सही हो जाता। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस ज़रूर बताया था कि 4 से 5 महीने लगेंगे, रिकवर कर जाएंगे। जो उसके प्रोस एंड कॉन्स थे वो उन्होंने नहीं बताए, और जो उसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस होनी थी वो उन्होंने नहीं बताई। हुआ क्या कि मेरे अब्बू बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे अल्हम्दुलिल्लाह, और वो खुद अपने पैरों पे चल के हम लोगों से मिल के ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, और ये बोलते हुए गए हैं कि मैं इंशाल्लाह अपने पैरों पे वापस आऊँगा। और हम भी बिल्कुल जिस तरह से हमें डॉक्टर ने बताया था, मैक्सोफेशियल के डॉक्टर्स ने बताया था कि कोई ऐसा मसला नहीं है, हम ऑपरेट करते रहते हैं। 2% जो है 98% जो है कामयाब होते हैं, 2% जो है वो कामयाब नहीं होते ऑपरेशन। अब देखते हैं कि आप 98 में आते हैं या 2% में आते हैं। झूठ था, सरासर झूठ था। बहरहाल हम क्या करते हैं, हमने 98% ज़ाहिर है कामयाबी का रेशो हमें बताया गया था, हमसे साइन ले लिए गए, ऑपरेशन थिएटर में लेके गए अब्बू को। 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे का ऑपरेशन हुआ। उस 12 घंटे के ऑपरेशन में उन्होंने पहले ये रिमूव किया, फिर यहाँ पे फ्लैप लिया टांग से और वो फ्लैप यहाँ पे लगाया। 24 घंटे उनको आईसीयू में रखना था। 24 घंटे आईसीयू में रखने के बाद, बल्कि 24 घंटे भी नहीं, 12 घंटे के बाद उनको होश आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव थे, रिस्पॉन्स कर रहे थे। जो डॉक्टर्स आईसीयू के थे, एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि माशाल्लाह बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, सब कुछ सही है, लेकिन हमें होल्ड कराया है प्लास्टिक सर्जन ने। प्लास्टिक सर्जन को ढूंढते रहे भाई, वो लोग तो बादशाह लोग हैं, उन लोगों को ढूंढते रहते थे, हमें खुद ढूंढना पड़ता था। सिर्फ मैक्सोफेशियल की टीम ऐसी थी जो हमें सुबह में ब्रीफ करती थी, अदरवाइज कोई हमें कुछ नहीं बताता था कि हमारे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। पता ही चला कि भाई मैक्सोफेशियल ने हमें बताया सब कुछ सही है, होमोग्लोबिन सही है, ये सही है, वो सही है, ठीक है। अच्छा भाई, होल्ड किसने कराया है? प्लास्टिक सर्जन ने होल्ड कराया है। प्लास्टिक सर्जन को ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, बड़ी मुश्किल से वो मिले, वो कुछ नहीं हुआ, ब्लीडिंग हुई है, वो हम अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे और सफाई करेंगे, फिर दोबारा आईसीयू में जाएंगे। भाई पता ये चला कि वो ब्लीडिंग नहीं हो रही, वो फ्लैप ही फेल हो गया। दोबारा ओटी में लेके गए, दोबारा ऑपरेट किया, दोबारा एनेस्थीसिया दिया है, फिर दोबारा आईसीयू में ले आए। ये 3 दफा हुआ है, फर्स्ट सर्जरी, सेकंड सर्जरी, थर्ड सर्जरी, 3 दफा आईसीयू में लेके आए, फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, फिर आईसीयू, फिर ओटी, फिर आईसीयू, फिर ओटी, 3 दफा एनेस्थीसिया दिया गया। रिजल्ट रिजल्ट ये आया कि मेरे अब्बू की बॉडी कोलैप्स कर गई, पूरा इन्फेक्शन उनकी बॉडी में फैल गया। पूरी एनेस्थीसिया बार बार दिया जाएगा तो क्या होगा? आप लोगों को पता है कि एनेस्थीसिया कितनी खतरनाक चीज़ है, आप सबको पता है, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं पता कि इस एज के अंदर आप उनको बार बार आईसीयू में लेके जा रहे हो, ओटी में लेके जा रहे हो, बार बार ओटी में लेके जा रहे हो, बार बार एनेस्थीसिया दे रहे हो, बॉडी तो कोलैप्स करेगी। उनका बीपी डाउन हो गया तो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको हार्ट अटैक आ गया आईसीयू के अंदर, क्या हो सकता है? एक्सपायर कर गए। सबसे ज़्यादा इशू जो हमने फेस किया है हॉस्पिटल में, वो किया है प्लास्टिक सर्जन्स की तरफ से, प्लास्टिक सर्जन की टीम की तरफ से। वो हमें फेस नहीं कर पा रहे थे, वो हमसे मुंह छुपा रहे थे। इनकॉम्पिटेंट टीम है इनकी, इनके लिए जो पेशेंट है वो ऑब्जेक्ट है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सैलरी गेन करना है और कुछ नहीं, पेशेंट से कोई लगाव नहीं है, पेशेंट ऑब्जेक्ट है इनके लिए। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग अपने पेशेंट को डॉक्टर्स के हाथ में ना दें। 10 दफ़ा सोचें, जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने आते हैं तो 10 जगह आप जाके परचेज़ करने के लिए उसकी प्राइस मालूम करते हैं, 10 जगह उसकी डिटेल लेते हैं ना। इसी तरह आप अपने पेशेंट का, आपको कोई भी है, अगर ये ओरल कैंसर है, इसके चांसेस कामयाबी के नहीं होते, बहुत कम होते हैं। हो सकता है 30 साल 25 साल का कोई लड़का हो तो वो रिकवर कर जाए, लेकिन अबव 40 अगर चले गए हैं तो अगर आपके साथ वो 5-6 साल रह लेंगे तो रह लेंगे, अगर आप ऑपरेट कराएंगे तो वो 2 दिन 4 दिन भी नहीं रहेंगे। आप अच्छी तरह मशवरा करें, ये इतनी खतरनाक सर्जरी है कि एक तो बायोप्सी नहीं कराएं। बायोप्सी कराने से कैंसर जो है वो खोल के अंदर बंद होता है, जब कैंसर को छेड़ दो, बायोप्सी करा लो तो वो फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। यही हुआ मेरे फादर के साथ। तो यहाँ जब ट्यूमर था तो तकलीफ तो थी, लेकिन बायोप्सी कराने के बाद उनका इतनी तेज़ी से तकलीफ भी फैली है, तकलीफ बढ़ी उनकी तेज़ी से, और बायोप्सी के बाद उनका कैंसर भी फैल गया और पूरी बॉडी में पेनिट्रेट कर गया। जो यहाँ से रिमूव कर दिया था तो वो तो कर दिया उन्होंने, लेकिन जो उसके बाद जो बैक टू बैक सर्जरीज हुई हैं और एनेस्थीसिया दिया गया है, उसकी वजह से उनका जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में फैल गया, लंग्स कोलैप्स कर गए, हार्ट अटैक आ गया वहाँ पे, बीपी डाउन होने की वजह से हार्ट रेट उनका बढ़ गया, बीपी डाउन हो गया, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो गया, और हार्ट फेलियर होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर्स ने तो हमें सिर्फ इतना बताया था कि 3-4 दिन लगेंगे, आपके अब्बू बिल्कुल घर आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं हमें कि इसके बाद हो क्या सकता है। इतने डॉक्टर जो है उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनके सामने पेशेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑपरेशन किया, चीरा फाड़ा, बस खत्म। यही काम है इन लोगों का। जब हम ऑपरेट कराने के लिए ऑपरेट से पहले गए, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से हमें बोला कि कुछ नहीं होगा, हम इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से फ्लैप लगाएंगे, और भाई 2-3 दिन में आपके अब्बू घर पे, एक दिन आईसीयू में रखेंगे, उसके अगले दिन वार्ड में शिफ्ट करेंगे घर पे। यहाँ तो मामला ही कुछ और हो गया। रोजाना हमारे पैरों पैरों तले जमीन निकल जाती थी, 15-16 दिन वो आईसीयू के अंदर रहे, मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहे मुसलसल हमारे
रोज़ाना हमें कोई चीज़ दी जाती थी सुबह में कि आज उनको ये हो गया, आज उनको ये हो गया, आज ये पहला फ्लैप जो था ये फ़ेल हो गया है, हम दोबारा ओटी लेके जाएँगे, फिर साइन करा लिया, हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। 10 जगह हमसे साइन लिए हुए, ना हम कोई केस कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सब जगह हमसे साइन लिए हुए, ना हमें पढ़ने देते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो तो मैंने एक बड़ी मुश्किल से एक तस्वीर ले ली थी, मैं आपको शेयर करूँगा। तस्वीर अगर हो सका तो मैं स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुझे सब पता है, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ना मुझे वो बताते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर डेथ होगी तो मैं मुझे सब कुछ बताया हुआ है। पहला ऑपरेट करने के बाद फ्लैप फेल हुआ, दोबारा ओटी लेके गए, 12 घंटे का ऑपरेट हुआ, उसके अंदर एनेस्थीसिया दिया। फ्लैप फेल हुआ, 12 घंटे के बाद फिर दोबारा से ऑपरेशन थिएटर लेके गए, फिर फ्लैप चेंज किया, फिर जगह-जगह से काटम पीटी की, फिर दोबारा एनेस्थीसिया दिया, फिर दोबारा वो बेचारे बेहोश किया, फिर तीसरी वो फिर फेल हो गया, फिर तीसरे दिन फिर तीसरा उन्होंने फ्लैप लगाया, फिर उनको एनेस्थीसिया दिया और वो भी फेल हो गया। चौथी बार भी करना था लेकिन उनको बॉडी स्टेबल करने का कहा गया तो उन्होंने रोका है। वरना उन लोगों को तो खुद ही अकल नहीं थी, वो इतने बड़े-बड़े सर्जन और डॉक्टर बने बैठे हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि भाई पहले बॉडी तो स्टेबल करो, फिर जाके तुम ऑपरेट कर लेना। तुम्हें यही नहीं पता कि पहले बॉडी तो स्टेबल करो। जब उनको हार्ट अटैक आया है तो फिर बोल रहे हैं कि अभी अब तो हम नहीं कर सकते, अब हम चौथा ऑपरेट जब करेंगे जब 6-7 महीने बाद ये स्टेबल हो जाएँगे। तुम लोगों ने इस काबिल छोड़ा था उनको कि वो 6-7 महीने स्टेबल हो सकें। उसके बाद मुश्किल से 2 दिन लगे उनको, वो बेचारे उनके लंग्स कोलैप्स कर गए। सेकंड हार्ट अटैक आया, बीपी उनका मेंटेन नहीं हो रहा था। बस आप लोग उनके लिए दुआ करें, एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उनको बख्श दें और अपने प्यारों के लिए भी आप बहुत सोच समझ के फैसला करें, बहुत सोच समझ के। ही नहीं हर जगह ये मामलात हो रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि डॉक्टर अब एक मसीहा नहीं रहा है, वो एक जॉब है सिर्फ उनकी, एक बिजनेस है और वही हो रहा है। आप जाके देखें, मैंने तो हॉस्पिटल में 17 दिन गुजारे, दिन रात मैं वहीं होता था और दिन रात मेरे सामने क्या हो रहा होता था मुझे सब। आखिर तक हमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने यही बोला, सब कुछ सही है, कोई मसला ही नहीं है, सब स्टेबल हो रहा है। अभी आप वेंटिलेटर पे डलवा दें, कुछ भी नहीं होगा। हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, बेहतर है, पहले से बेहतर है। वो तो अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का, जो एक अंदर डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था साइड में ले जाके कि भाई इनका सब कुछ खत्म हो चुका है, आप वेंट हटवा दें। हमने डिसीजन ले लिया था वेंट हटवाने का। उस डॉक्टर ने, जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, उसने सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया है और कुछ नहीं। शुरू से लेकर उन्होंने एक ही बात बोली, कुछ नहीं हुआ, सब हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही है, सब सही है, दिलासा देते रहे। लेकिन सब कुछ सही नहीं था, सब कुछ ख़राब हो चुका था। उस तरह से अगर कहते रहते तो हो सकता है 2-4 दिन और निकाल देते आईसीयू के अंदर। लेकिन भला करे उस डॉक्टर का अल्लाह ताला के, जिन्होंने हमें बताया कि भाई आप, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, इनकी सिर्फ हार्ट बीट चल रही है, बाकी सब कुछ इनका मशीन पे चल रहा है, ना इनका बीपी बन रहा है, ना इनका हार्ट रेट अपना है, ना कुछ भी इनका अपना नहीं है। तो अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप में से किसी का भी ओरल कैंसर होता है, ख़ास तौर पे मैं ओरल कैंसर की बात कर रहा हूँ, ओरल ट्यूमर की बात कर रहा हूँ, तो लाख दफ़ा सोचें कि कहाँ से करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा मामला होता है। जब ये रिमूव होगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, सब कुछ बहुत बहुत पेचीदा मामला होता है। तो हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई चीज़ आपको चाहिए, मुझसे मालूमात करनी है, कमेंट के अंदर बताएं। आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, पर्सनल आपको जवाब दूंगा। आप भले अपना नंबर उसमें कमेंट में लिख दें, मैं उसमें आपको इनबॉक्स कर दूंगा। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस में हुआ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। बहरहाल मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अब फैसला आप लोगों का है, किसकी गलती है, क्या है। खैर, इंसान का वक्त आ जाता है, बहाना बन जाता है, लेकिन इस तरह से हो तो दुख होता है। तो आप लोग रिसाइट करिएगा, एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, उनके लिए भी, तमाम मरहूमीन के लिए। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को और तमाम लोगों को हॉस्पिटल से बचाए, हॉस्पिटल के चक्कर ना लगवाएं। और इस तरह का कभी भी कुछ होता है आप लोगों की फैमिली में या किसी के साथ भी, तो बहुत अच्छी तरह उसकी तहकीकात करें कि उसके बाद में क्या होगा, ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा। अगर शुगर है और 50 आप क्रॉस कर गए हैं तो आप ऑपरेट की तरफ कभी ना जाएं, आप कभी सर्जरी ना करवाएं। जीना है जितना जीना है, लेकिन आप सर्जरी कराएंगे तो जितना जीना था आप 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। कोई यंगस्टर हो ना, 25-50 साल, 25 साल का, 30 साल का, तो उसको समझ में भी आता है 50 साल क्रॉस कर गए, शुगर है या नहीं है। शुगर है तो बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए, और शुगर नहीं है तो फिर भी नहीं कराना चाहिए। कोई बड़ा ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, बड़ी सर्जरी की बात कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे। मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और हो सकता है उनको कुछ नॉलेज मिल सके। आप लोगों को कुछ मालूम करना हो मुझे कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस भी होता है, वहाँ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा जो चीज़ें मुझे पता है उसके हवाले से। बाकी प्रोफेशन जो है अब वो बिज़नेस बन गया है, वो मसीहत नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम।